जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जीएस का प्रैक्टिस सेट 7 यूपीएसआई, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही सुमेलित है, सही है। ठीक। यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक। संसद संविधान को निरस्त कर सकती है। यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, वह संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं। ठीक है। अब इसमें केवल ए सही है। यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, इसका केवल ए। ठीक। फ्लेमिंगो शहर कहाँ स्थित है? फ्लेमिंगो शहर कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में, सुंदरवन में, लद्दाख में, नैनीताल में। फ्लेमिंगो शहर कहाँ स्थित है? तो इसका कच्छ के रण में फ्लेमिंगो शहर स्थित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 142। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 32। वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें एल्युमिनियम की वस्तुओं पर एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत को विकसित किया जाता है, जिसे एक आकर्षक परिसज्जन के लिए रंगा जाता है? निरक्षेपण कहा जाता है, गैल्वेनीकरण कहा जाएगा, नीलन कहा जाएगा, एडनोडीनीकरण कहा जाएगा। वह प्रक्रिया कौन जिसमें एल्युमिनियम की वस्तुओं पर एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड की परत विकसित किया जाता है? तो इसका हो जाएगा एनोडीकरण कहा जाएगा, एनोडीकरण कहा जाएगा। द्रव या गैस में निलंबित छोटे कणों को टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग गतिविधि कहा जाता है? विसरण, प्रसरण, ब्राउनिंग गति, संपीड़न। तो इसका कहा जाएगा ब्राउनिंग गति। ठीक। जल प्रदूषण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश या निर्णय से व्यवस्थित व्यक्ति सीधे संपर्क कर सकता है? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण से, उच्च न्यायालय से, उच्चतम न्यायालय से, जिला न्यायालय से। तो इसका हो जाएगा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण संपर्क कर सकता है। निम्नलिखित में किन्हें झीलों का देश कहा जाता है? न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, फिनलैंड, ग्रीनलैंड। तो इसका हो जाएगा फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्मजीवों के कारण प्लेग होता है? सूक्ष्मजीवों के कारण प्लेग होता है। इसका हो जाएगा जीवाणु के द्वारा। ठीक। प्रजीव प्रोटोजोआ द्वारा, कवक के द्वारा, विषाणु के द्वारा। तो इसका हो जाएगा बैक्टीरिया के द्वारा। हाइपोक्लेमिया किस की कमी के कारण होता है? आयरन, पोटेशियम, आयोडीन, सोडियम। तो इसका हो जाएगा आपका पोटेशियम की कमी के कारण हाइपोक्लेमिया होता है। ठीक। किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है? किस महाद्वीप में? अरे सभी लोग जानते हैं, एकदम करिया कलूटा होते हैं अफ्रीका वाले। महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है अफ्रीका में। ठीक। निम्नलिखित में जैवमंडल के किस क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप पूर्णतः प्रतिबंधित है? किस जैवमंडल निश्चय के किस क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप पूर्णतः प्रतिबंधित है? बफर जोन, संक्रामक जोन, कोर जोन, मैनिपुलेशन जोन। तो कोर जोन में। ठीक। कोर जोन में जो है कि पूर्ण रूप से बराबर क्या है? बनिहाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? काराकोरम रेंज में, जास्कर रेंज में, लद्दाख रेंज में, पीर पंजाल रेंज में। बनिहाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? तो इसका हो जाएगा पीर पंजाल रेंज में है। वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया गया था? गेहूं, जौ, मक्का, चावल। गेहूं, जौ, मक्का, चावल। किसके लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया गया था? तो चावल के लिए। व्रीहि चावल के लिए। प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाला एक प्रकार का प्रश्न जो सदन में इसका मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता और इस पर तत्पश्चात कोई भी अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अतारांकित प्रश्न, तार्किक, गैर सरकारी सदस्यों से संबंधित अल्प सूचना प्रश्न। तो इसका हो जाएगा अतारांकित प्रश्न। प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाला एक प्रकार का प्रश्न है जो सदन में इसका मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता है, इस पर तत्पश्चात कोई भी अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। अतारांकित प्रश्न। किस मकबरे को अहमदाबाद का
एक्रोपोलिस कहा जाता है। लोधी गार्डन को हुमायूं का मकबरा, इत्मुदुल्ला का मकबरा, सरखेज रौजा का। तो इसका हो जाएगा डी, सरखेज रौजा के मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है। इसका निम्नलिखित में किस राज्य में द्विसदनी विधानमंडल है? गुजरात, असम, कर्नाटक, केरल। द्विसदनी विधानमंडल किस में है? तो कर्नाटक में द्विसदनी विधानमंडल। यूपी में है, बिहार में है, इसमें कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर द्विसदनी। संथाल विद्रोह 1855 से लेकर 56 के नेता कौन थे? कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा, नाना साहेब, सिद्धू मुर्मू। तो इसका हो जाएगा सिद्धू मुर्मू। संथाल विद्रोह 1856 के विरोध के नेता। वर्ष में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई 1952, 1949, 1947, 1950। तो इसकी स्थापना होती है 1950 में उच्चतम न्यायालय की। उदय शंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बांसुरी वादन से, तालाब से, शहनाई से, नृत्य से। आप लोग बताइए किससे संबंधित हैं? उदय शंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो नृत्य से उदय शंकर। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल पर नया भाग 10-11-15 के संबंधित प्रावधानों को जोड़ा गया? 99 संशोधन, 42वां संशोधन, 71वां संशोधन, 50वां संशोधन। तो आपका इसका हो जाएगा बी वाला, 42वां संशोधन जोड़ा गया, न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल। प्रत्ययस्फीति का अर्थ है सामान्य कीमत पर समाप्त कीमत स्तर में वृद्धि जो अक्सर धन या ऋण की आपूर्ति में कमी की वजह से होती है। मुद्रास्फीति दर में कमी, सामान्य कीमत स्तर में गिरावट जो अक्सर धन या ऋण की आपूर्ति की कमी की वजह से होती है। सरकार की ओर से एक मौद्रिक हस्तक्षेप के माध्यम से अपस्फीति एवं सुविचार वितक्रमण। इसका हो जाएगा सरकार की ओर से एक मौद्रिक हस्तक्षेप के माध्यम से अस्फीति का सुविचारी वितक्रमण प्रत्ययस्फीति का अर्थ है। 2011 जनगणना भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? 282 प्रति वर्ग मीटर, 582 प्रति वर्ग मीटर, 482 प्रति वर्ग मीटर, 382 प्रति वर्ग मीटर, 682 प्रति वर्ग मीटर। इसका हो जाएगा 382 प्रति वर्ग मीटर। ठीक। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश निम्नलिखित किस जिले में? कानपुर कहीं है। वाराणसी, लखनऊ, फतेहपुर, कानपुर। तो 23 का हो जाएगा आपका कानपुर। मानवाधिकार का प्रथम सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय किस देश में आयोजित किया गया था? वियना में, वाशिंगटन डीसी में, तेहरान में, बगदाद में। तो तेहरान में किया गया था आयोजित। वह कौन सा विशेष बल है जिसका गठन भयंकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान विशेष निवारक प्रतिक्रिया उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है? विशेष सुरक्षा बल, त्वरित कार्रवाई बल, आपदा अनुक्रिया उद्धार बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। तो इसका हो जाएगा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। निम्नलिखित में से किस प्राधिकारी को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारी मंत्री को भारत के राष्ट्रपति को, लोकसभा के अध्यक्ष को, केंद्रीय सामाजिक और न्याय अधिकारिक मंत्री को। तो इसका हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में कौन सा विषय को राज्य सूची समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? मार्ग कर, टोल, शिक्षा, प्रति व्यक्ति कैपिटल टैक्स, जुआ। तो इसका आपका हो जाएगा 27 का शिक्षा। ठीक। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण के पदेन भारत के राष्ट्रपति, भारत नियंत्रण मालिक है, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति। तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष। सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाला भारतीय था? खान अब्दुल गफ्फार खान, नेल्सन मंडेला, एम राते, मौलाना अबुल आजाद कलाम। तो इसका हो जाएगा एस राधाकृष्णन। भारत रत्न पाने वाले एस राधाकृष्णन जो है कि। ठीक।
वेन सिल्वरमैन में निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का सह संस्थापक और सीईओ है? एडोब, ट्विटर, पिंटरेस्ट, सिग्नल। वेन सिल्वरमैन, वेन सिल्वरमैन, तो इसका पिंटरेस्ट के है। ठीक, 31 का देखते हैं। 1962 से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें किसके द्वारा जांच किस द्वारा? विशेष जांच शाखा किसके द्वारा किया? विजय पुलिस निरीक्षक के द्वारा, पुलिस अधीक्षक सीआईडी द्वारा, सीआईएसएफ के द्वारा। तो पुलिस अधीक्षक सीआईडी के द्वारा। ठीक, ब्लैक हैट हैकर्स के किस नाम से भी जाना जाता है? अनैतिक और नीतिपरक तरह हैकर, दोनों विकल्पों में से कोई नहीं। नैतिक परक हैकर्स, अनैतिक, तो इसका हो जाएगा डी, अनैतिक हैकर्स। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की परिभाषा के तहत कौन कृषि मजदूरी के लिए के रूप में अर्हता प्रदान करता है? वह व्यक्ति जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि पर शारीरिक श्रम है। एक जमींदार जिसके पास न्यूनतम 50 एकड़ योग्य भूमि हो। एक जमींदार जिसके पास 5,000 एकड़ भूमि हो। एक जमींदार जिसके पास 500 एकड़ कृषि योग्य भूमि हो। मतलब उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की परिभाषा में कौन कृषि मजदूर के रूप में अर्हता प्रदान करता है? इसका हो जाएगी वह व्यक्ति जो आजीविका का श्रम मुख्य स्रोत कृषि पर शारीरिक श्रम है। 34 का देखते हैं। भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 किसको प्रतिस्थापित करेगा? दंड प्रक्रिया संहिता 1973, विकल्पों में से कोई नहीं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य द्वितीय अधिनियम 2023 की उसको प्रस्थापित करेगा, तो जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम को। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश मेरठ मंडल के अंतर्गत नहीं आता? बुलंदशहर, बागपत, झांसी, मेरठ। इसका आपका झांसी नहीं आएगा, मेरठ मंडल के अंतर्गत पहले ही पड़ जाता। विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? 25 सितंबर, 22 जुलाई, 22 मार्च, 10 दिसंबर। इसका हो जाएगा 25 सितंबर को फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। प्रकेंद्रीय यानी प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिए गए हैं। उन विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन करिए। गलत विकल्प का चयन करिए। झिल्लीबद्ध कोशिकाओं की मौजूदगी, अत्यंत छोटा आकार, एकल गुण नाभ के क्षेत्र केंद्राप कहलाता है। तो जगह झिल्लीबंद कोशिकांगों की मौजूदगी। हाल में विश्व आर्थिक फोरम 2025 की वार्षिक बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? नई दिल्ली भारत में, दोसांझ स्विट्जरलैंड में, बीजिंग चीन में, पेरिस में। हाल में ही विश्व आर्थिक फोरम की बैठक तो दावोस स्विट्जरलैंड में की गई थी। फरवरी 2025 में चर्चा में रहे शब्द गदर 380 का संबंध है फिल्म से, ईरान की मिसाइल से, बलूचिस्तान की ट्रेन हाईजैक घटना से, ईरान का उपग्रह से। तो इसका ईरान की मिसाइल से। भारत का पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? प्रयागराज, गुरुग्राम, नासिक, हैदराबाद। तो आपका इसका हो जाए गुरुग्राम हरियाणा में इसका उद्घाटन किया गया था। किसका? भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया था। थैंक यू, धन्यवाद।